स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 का सिलेबस डिस्कस करेंगे जो कि संस्कृत का है एंड 2024-25 सेशन का न्यू सिलेबस हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैं सिलेबस में बिकॉज मेरा बैकग्राउंड साइंस का है तो संस्कृत मुझे आती है। बोलने में थोड़े से प्रॉब्लम प्रोनाउंसिएशन इश्यू हो सकते हैं बट लिखने में मुझे बहुत अच्छे से आती है एंड मेरे नंबर भी इसमें काफ़ी अच्छे आए थे। तो यहाँ पे आपका जो पेपर है वो टोटल 80 मार्क्स का होगा और 20 इंटरनल असेसमेंट के नंबर लगेंगे। आपका जो पेपर है वो 4 सेक्शन में डिवाइड होगा। सेक्शन 1 आपठितव बोधनम, यानी आपको एक ऐसा पैसेज मिलेगा जिसे आपने पढ़ा नहीं है बट उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर करने होंगे। पहली बार देखते हैं जिस पैसेज को, और ऐसा आप इंग्लिश और हिंदी में भी करते हैं और ये 10 नंबर का आएगा। देन सेक्शन बी में रचनात्मक कार्य, इसमें आपकी ग्रामर और मतलब इसमें आपका ग्रामर नहीं, इसमें आपका राइटिंग सेक्शन जैसे लाइक आपको लेटर राइटिंग हो सकता है या फिर चित्र वर्णन होता है, वो आपका आएगा 15 नंबर का होता है। देन सेक्शन सी में व्याकरण का और जो कि 25 नंबर का होगा और सेक्शन डी 30 नंबर का आपका होगा। तो सबसे पहले हम चैप्टर्स नेम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर आपके सिलेबस में आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये आपका चैप्टर्स है। सबसे पहले पहला पार्ट भारतीय वसंतगीति, दूसरा पार्ट स्वर्ण काका, तीसरा पार्ट आपका गोदोहनम, पांचवा पार्ट सुक्ति मुक्तिकम, छठा पार्ट भ्रांतोबाला, नौवा पार्ट 9 चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट हुआ है सिक्ता सेतु, दशम पार्ट जटायु शौर्यम, एकादश 11वां पार्ट आपका पर्यावरण और द्वादश यानी 12वां पार्ट आपका वांगणम प्राण स्वरूपम। तो ये आपने देख लिया। आपको इस और बुक आपको शेमुषी भागवन, यानी जो संस्कृत की बुक का नाम है वो शेमुषी भागवन, यानी भाग 2 जो है वो क्लास 10 के बच्चों के लिए, भाग 1 क्लास 9 के लिए। एंड व्याकरण भी थी, आप व्याकरण भी थी, व्याकरण की पुस्तक के लिए खरीद सकते हैं अगर आपके टीचर कहे तो, वरना नहीं खरीदना। अब हम अपना जो सिलेबस है वो डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि हाँ सेक्शन में भी कैसे किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे और किस टाइप के क्वेश्चन में कौन कौन से टॉपिक आएंगे वो सब हम डिस्कस करेंगे। एंड यहाँ पे मैं आपको सब कुछ संस्कृत में है बट उसे हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊँगी जिससे आपको सिलेबस भी इजी तरीके से पता चल जाए। तो सबसे पहले सेक्शन में तो एक गद्यांश आएगा, तो उसमें आपका पहला क्वेश्चन होगा अति लघुत्तम, यानी 8 जिसमें 1 वर्ड आंसर करना होता है और 2 क्वेश्चन होंगे 1-1 मार्क्स के। फिर पूर्ण वाक्य, इसमें 2 क्वेश्चन होंगे 2-2 मार्क्स के, इसमें पूरी लाइन में आंसर करना होता है। देन शीर्षकम में आपको एक जो आपने पैसेज पढ़ा उसका कोई टाइटल देना चाहें, क्या आप इसका नाम क्या है, जैसे कोई भी पैसेज है जिस लाइक पैसेजेस किसी से भी रिलेटेड है, खेल कूद से तो आप क्रिकेट से रिलेटेड है तो क्रिकेट टाइटल डाल दिया, अगर वो किसी खेल कूद से है तो हम प्रतियोगिता है या कंपटीशन कोई भी टाइटल डाल सकते हैं, ये आप पढ़ेंगे तब भी आपको। और अगर इन्वायरमेंट के बारे में बता रखा है तो पर्यावरण टाइटल डाल दिया, और लास्ट में ऐसे आपको ये बिंदु जो होती हैं जो विसर्ग होता है वो आप लगा सकते हैं जिससे आपका संस्कृत में लगेगा। देन भाषिक कार्य में बहुविकल्पीय क्वेश्चन होते हैं, यानी MCQ टाइप क्वेश्चन होते हैं, और ये क्वेश्चन कौन कौन से किस टाइप के आएंगे वो मैं आपको बताऊँगी। 3 नंबर का ये होगा, तो टोटल 10 नंबर का इस यहाँ से हो जाएगा। देन आपका सेक्शन बी जो है, इसमें यहाँ पे सेक्शन बी स्टार्ट होगा, रचनात्मक कार्य 15 नंबर का होगा। देन सेक्शन बी में आपके रचनात्मक कार्य होंगे जो कि 15 अंक के होंगे, जिसमें औपचारिक और अनौपचारिक पत्र आपको लिखना होगा। या तो औपचारिक होगा या अनौपचारिक होगा, और निबंध में लिखना होगा, 5 नंबर का पत्र होगा। देन चित्र वर्णन या अनुच्छेद लेखन, या तो चित्र देख के लिखो या तो फिर टॉपिक दे रखा है उससे रिलेटेड जो लाइन्स 5 लाइन आती है 5 लाइन बना के लिखना है, तो ये 5 नंबर का हो गया। फिर आता है हिंदी से संस्कृत में अनुवाद, यानी हिंदी में आपको सेंटेंस दे रखे होंगे, आपको संस्कृत में उसे ट्रांसलेट करके लिखना होता है और एकदम सही, अगर एक जगह भी गलती होती है तो आधा नंबर या 1 नंबर यूँ कट जाता है। देन यहाँ पे आपका सेक्शन सी स्टार्ट होता है जिसमें संधि आएगी आपकी लघु रुत्तात्मक, यानी इसमें आपको आंसर लिखना होगा, नॉट आपको MCQ कोई नहीं दे रखा होगा, लिखना होगा, तो 4 नंबर का होगा। शब्द रूपाणी ये MCQ में आएगा, 4 नंबर का होगा। धातु रूपाणी बहुविकल्प में आएगा, यानी 4 MCQ में आएगा, 4 नंबर का होगा। और ये कोई संधि में भी कौन कौन सी संधि आएगी, संधि तो बहुत प्रकार की होती है, कौन कौन सी आएगी वो भी मैं अभी आपको कमेंट सेक्शन अभी बताऊँगी, कमेंट सेक्शन में नहीं, अभी यहीं बताऊँगी। कारक उपपद विभक्ति में भी MCQ टाइप होगा, 4 नंबर का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट आगे प्रत्यय, ये भी MCQ में होंगे 3 नंबर के।
फिर संख्या लिखने को आती है 1 से 100 तक के बीच में कोई सी भी आती है वो आपको लिखनी होगी। उपसर्ग आपको लिखने होंगे और अव्यय आपका MCQ में आएगा, 2 नंबर का होगा। उपसर्ग भी 2 नंबर का होगा और आपका यहाँ पे संख्या 2 नंबर की होगी। नेक्स्ट सेक्शन डी है, एक गद्यांश आएगा, फिर 1 वर्ड क्वेश्चंस एंड फिर 1 लाइनर। 1 वर्ड क्वेश्चन 2 होंगे, 1 नंबर का होगा पर आधा नंबर का 2। फिर पूर्ण वाक्य 1 लाइनर आपका 1 ही क्वेश्चन होगा, 2 नंबर का। लघु रचनात्मक यानी भाषिक कार्य वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो 2 नंबर के होंगे। ऐसी पद्यांश में होगा और ऐसी नाट्यांश में होगा। फिर प्रश्न निर्माण के क्वेश्चन होंगे जो 4 नंबर का आएगा। अव्यय और उसके अर्थ में 3 नंबर का आएगा। और घटनाक्रम अनुसार 8 सेंटेंस दिए होते हैं और उल्टे पुल्टे दे रखे होते हैं, आपको सही ऑर्डर में लगाना होता है, तो वो 4 नंबर का आएगा। और 19वां क्वेश्चन जो होगा वो जो प्रश्न के अनुसार जो अर्थ होते हैं वो लिखना होगा, 2 नंबर का होगा। और शब्द नाम मतलब यहाँ पे मैचिंग होगी, वो भी 2 नंबर की होगी। और ये भी आपको लिखना होगा, 30 नंबर का यहाँ पे पूरा हो जाएगा। और टोटल आपका 80 का पेपर यहाँ पे हो जाता है। यहाँ पे ये कुछ नहीं है। अब अपठित गद्यांश में एक पदेन पूर्ण वाक्य स्टार्टिंग से हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या टॉपिक आएंगे। तो पहले गद्यांश में एक पदेन 2 नंबर का आएगा, पूर्ण वाक्य 4 नंबर का हो जाएगा, शीर्षक लेखन 1 नंबर का हो जाएगा, अनुच्छेद भाषिक कार्य 3 नंबर का। अब भाषिक कार्य मैंने आपको बताया था कि क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, तो वो आते हैं वाक्य को कर्ता और क्रिया लिखो, या फिर कर्ता क्रिया को बताओ, विशेषण या विशेष्य पहचानो, पर्यायवाची या विलोम पहचानो, सर्वनाम का कौन सा स्थान पे सर्वनाम प्रयोग हुआ है, कौन से स्थान पे संज्ञा प्रयोग हुआ है, तो ये सारे क्वेश्चन आते हैं। इनमें से कोई सा भी आ सकता है और 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन ही आते हैं, 3 नंबर का है ना तो 3 क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट खंडगा में रचनात्मक कार्य, औपचारिक अनौपचारिक पत्र सेम। औपचारिक में अवकाश यानी आपकी छुट्टी पड़ रही है, आपको छुट्टी लेनी है तो उसका क्वेश्चन आ सकता है। स्वच्छता है, स्वास्थ्य विघाय यानी इन्हीं टॉपिक्स में से आएगा, आप इन टॉपिक को लिख लीजिए। यानी स्वच्छता रखनी चाहिए, आपको स्वास्थ्य अधिकारी को इन्फॉर्म करना है। विद्युत अभिगाय यानी आपको आपकी बिजली नहीं आ रही तो उस कहाँ पे बोलेंगे। देन वितोक्षाय, आरक्षिकलाशय, प्रकाशय यानी टॉपिक्स रिलेटेड ही है। अनौपचारिक में पित्राभ्याम यानी पिता को करना है, या वर्धापन पत्रम निमंत्रण पत्र आपको यानी किसको इनवाइट करना है। परिणाम सूचम यानी आपकी रिजल्ट आए तो आपको देना है, और ऐसे इत्यादि टॉपिक हो सकते हैं। और चित्रवर्णन अनुच्छेद लेखन के कोई ऐसे टॉपिक नहीं है, वो आपको देख के ही करना पड़ेगा। हिंदी भाषा से इंग्लिश देन हिंदी भाषा से संस्कृत में कन्वर्ट करने वाले क्वेश्चन, कोई हिंट नहीं है। संधि में आपका स्वर संधि में भी दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण। व्यंजन संधि में जस संधि, माँ के स्थान पे अनुस्वर, और विसर्ग संधि में उत्वम और रत्वम आएगी। नेक्स्ट रूपाणी, अकारांत पुल्लिंग शब्द बालकवत, इकारांत पुल्लिंग शब्द कविवत, उकारांत पुल्लिंग, त्रिकारांत पुल्लिंग, आकारांत स्त्रीलिंग, इकारांत स्त्रीलिंग, त्रिकारांत स्त्रीलिंग, और जस्ट लाइक हलंता, राजन, भवत। सर्वनाम शब्द में अस्मत्, युष्मत्, तत्, इदम, किम, त्रिश, त्रेषु। धातु रूप में पट, गम, वद, भू, किड, नी, ऋष, शक, ज्ञा, अस, क्री, दा, क्री, शु, पा, सेव, लव, यही सब धातु रूप में आएंगे। कारक उपविभक्ति में द्वितीय आएगी, उभय, अधिक, परित, समय, निक्षा यानी इनका प्रयोग आएगा, ये नहीं आएंगे, इनका प्रयोग आएगा। प्रति, विना। तृतीय में सह, साकम, समम, साधनम, विना, अलभ, सत्र, हीन। चतुर्थी में रुच, द्वौ, नम, कृप, संति। पंचमी में विना यूज होता है, बही, भी, रक्ष। तृतीय। षष्ठी में ऊपरी, अध, पूरत, पुष्टत, निधाने। सप्तमी में सिन, निपुण, विश्वास, पटु। प्रत्यय में आपका कत्वा प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय, लेप प्रत्यय, कत्वतु प्रत्यय, शत प्रत्यय, शानच प्रत्यय और कत प्रत्यय। संख्या 1 से 100 आएंगी, केवल प्रथमा विभक्ति में ही आएंगी। 1 से 100 तक आपको प्रथमा विभक्ति में ही याद रखनी है। उपसर्ग में द्वा विशंति। नेक्स्ट अव्यय में आपका अत, स्थान बोधकारी, अत्र, तत्र, अन्यत्र, सर्वत्र, यत्र, एकत्र, उभयत्र। कालक बोधकारी में यदा, तदा, सर्वदा, एकदा, पूरा, अधुना, अद्य, श्वः। प्रश्न में किम, कुत्र, कति, कदा, कुत, कथम, किमर्थम। अन्यानि में चा, अपि, यदि, तहि, यथा, तथा, सम्यक, एव। एंड देन
फिर आपका बाकी गद्यांश जो आपका पढ़ा हुआ चैप्टर से आएगा वो सेम रहेगा, उसमें भी वाक्य को, कर्ता को, क्रिया पहचानो, विशेषण विशेष्य पहचानो, भाषिक कार्य तो सेम रहने हैं, ऐसे ही नाटक में भी और ऐसे ही पोयम में भी। देन बाकी क्वेश्चन सेम ही है और इनका कोई हिंट नहीं है, सारी ग्रामर मैंने आपको बता दी और यहाँ पे आपका सिलेबस भी कंप्लीट होता है, चैप्टर बता दिए। आई होप आपको चीज़ समझ आ गया हो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।